जय हिंद दोस्त, आप लोग के लिए लेके आ गए हैं CI कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। आज चलिए इसको इजी से इजी में एकदम बनाते हैं। सब लोग बोलता है, क्या बोलता है कि बहुत चक्रवृद्धि ब्याज हार्ड है, तो आज देखिए एकदम इजी में बताते हैं। आज देखिए, आज हम लोग चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? तो यदि किसी निश्चित धनराशि का एक निश्चित दर से प्रत्येक वर्ष का भी ब्याज प्राप्त हो तो वह चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। यानी कि प्रत्येक वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे 1000 रुपया है मेरे पास, क्या रेट क्या है? ये हो गया P बराबर, रेट हो गया 10%, समय हो गया 1 वर्ष। कितना? 1 वर्ष। तो जो यहां से हमको ब्याज प्राप्त होगा उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे क्या आ जाएगा? इसको 1000 के 10%, 1 साल के लिए, तो 1 साल के वही होता है, यानी कि 100 रुपया मिल जाएगा ब्याज। फिर 2 साल का रहता तो 1000 पर तो ब्याज लेवे करते, लेकिन 100 पर भी ब्याज लेते 2 साल के लिए, और दोनों का जोड़ देते। चलिए आगे है कि यदि किसी धनराशि का प्रत्येक वर्ष का मिश्रण उसके अगले वर्ष के लिए मूलधन हो जाए तो यह प्रक्रिया चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। देखिए, ये कह रहा है कि मिश्रधन, किसी धनराशि के प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, यानी 1 साल के जो मिश्रधन होगा दूसरा साल के लिए वो क्या होगा? मूलधन के रूप में काम करता है। अगर 2 साल के मेरे पास मिश्रधन है तो तीसरा साल निकालने के लिए वो मूलधन के काम करेगा। चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए देखिए, कुछ मुख्य शब्द है। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, जिसको हम P से सूचित करते हैं, वह राशि जो उधार लिया दी जाती है। यानी किसी से हम उधार ले रहे हैं और दे रहे हैं, उसको हम क्या मानते हैं? मूलधन के रूप में मानते हैं। ब्याज की दर, यानी जिस प्रतिशत पर ब्याज लिया जाता है उसे ब्याज कहते हैं, यानी रेट कहते हैं, उसे R से सूचित करते हैं। जैसे ब्याज 5%, 10%, 15%, ये सब क्या है? ब्याज है। चलिए, समय T से सूचित करते हैं, यानी टाइम, जितने समय के लिए पैसा दिया जाता है। यानी हम किसी से पैसा लिए, जितना टाइम रखेंगे उसको हम समय बोलते हैं, या हम किसी को दिए हैं तो जितना समय तक रखेगा उसी को हम समय बोलते हैं। मिश्रधन, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, यानी जो मूलधन हम दिए हैं और जो ब्याज मिलता है, दोनों के जब हम मिला देंगे उसी को क्या कहेंगे? मिश्रधन कहेंगे। और उसको क्या से सूचित करेंगे? A से, यानी अमाउंट। समझ गए? चलिए, इतना जब समझ गए इस बात को, तो क्वेश्चन में अब कोई दम नहीं है। क्वेश्चन इतना इजी से बनेगा कि आप उतना समझे नहीं होंगे कि इतना इजी और इतना शॉर्ट में बनेगा। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर चलते हैं आप। चलिए आपके पास, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन बोलता है कि यदि किसी
ठीक है। चलिए क्वेश्चन बोलता है आपको, यदि किसी धनराशि के 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 104 हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए पहले हमको क्या चाहिए? मूलधन चाहिए। लाभ हो, हानि हो, समय हो, सब क्या किस पर निकालना है? पहले हमको मूलधन चाहिए, और वह मूलधन 1 साल के लिए, 2 साल के क्रम है 1 साल के मूलधन, 2 साल के क्रम है साधारण ब्याज, 2 साल की इसमें है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे बढ़ जाता है? 2 साल के अगर हम लेते हैं साधारण ब्याज तो 100 रुपया हुआ। कितना हुआ? 100 रुपया। और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 104 रुपया। 4 रुपया बढ़ा कैसे? तो 4 रुपया बढ़ा इसलिए क्योंकि पहला जो था 50 रुपया या 100 रुपया जो भी हो, जो पहला ब्याज मिला, दूसरा साल उस ब्याज पर भी हम ब्याज ली। पहला साल का जो ब्याज मिलता है दूसरा साल के लिए ब्याज का भी ब्याज लेते हैं। उसी की वजह से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। चलिए यहां हम देख रहे हैं कि 2 वर्ष का SI, 2 वर्ष का SI कितना हो जाता है? 100 रुपया। और 2 वर्ष का CI 104 रुपया। तो यहां देखिए कि साधारण ब्याज बराबर बढ़ता है। तो 1 वर्ष के लिए हम साधारण ब्याज निकालेंगे। तो 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 50 मिलेगा। अब ये दोनों के अंतर कितना हो जाएगा? 4। दोनों के अंतर 4। ये 1 वर्ष का SI और ये दोनों का अंतर 4। अब यहां से हम निकालेंगे दर। तो दर कितना मानते हैं? दर के लिए 100 से हम गुना करेंगे। दर कितना होता है? 100%। के लिए कितना होता है? 100। अब यहां देखिए 4 था हमको, जो अधिक होता है से 4 हुआ। कितना पर? 50 पर। परसेंट के लिए 100। 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, यानी कि 8%। कितना? 8%। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। समझ में आया? पहला साल पहले जो है साधारण ब्याज उसको 1 साल में पहले बदलेंगे और दोनों के अंतर लेंगे। आपको पहले क्या करना है कि 2 साल का साधारण ब्याज है उसको 1 साल में बदलिए, और 2 साल के साधारण ब्याज और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर लीजिए। जो अंतर आवे से ऊपर, जो 1 साल के साधारण ब्याज उसे नीचे, और रेट के लिए 100 से गुना करिए। चलिए अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 220 रुपया तथा साधारण ब्याज 200 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? चलिए हम क्या बताएं कि कभी भी साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि वो ब्याज पर भी ब्याज लेता है। तो पहले हम क्या करें, जो पीछे क्वेश्चन था वही क्वेश्चन दूसरा नंबर भी है। 2 नंबर भी क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन वाला ही है, लेकिन 4-5 क्वेश्चन बनाने की फिर कभी भूले न। चलिए यहां है 2 वर्ष का CI कितना है? 220 रुपया। और 2 वर्ष का SI क्या है? 200 रुपया। हम क्या बोले कि पहले हमको रेट निकालने के लिए 1 साल के साधारण ब्याज चाहिए
और 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर चाहिए। तो हमको 2 साल में साधारण ब्याज कितना होता है 2 साल, तो 1 साल में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 100, और दोनों के अंतर कितना है 20, कितना है 20, तो ऊपर 20 और रेट के लिए 100। कभी भी 1 साल के जो हम साधारण ब्याज निकाल रहे हैं तो उसको नीचे लिखना है, अंतर जो दोनों के निकाल रहे हैं साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो निकालेंगे उसको ऊपर लिखेंगे और रेट निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। 100 से 100 खत्म, बच गया कितना 20, यानी 20%। 20% कितना में है ऑप्शन बी। चलिए समझ रहे हैं, एकदम चक्रवृद्धि ब्याज को एकदम इजी में बनाएंगे, एकदम हलवा की तरह बनाएंगे। चलिए देखिए, कमेंट करिए। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में क्रमशः 400 रुपया तथा 420 रुपया हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। एकदम याद हो जाएगा जी आप लोग के, एकदम एक ही क्वेश्चन एक ही टाइप को बार बार बनाएंगे तो आप लोग के कलम भी न उठाने पड़ेगा। एकदम देखिएगा क्वेश्चन और आंसर एकदम निकाल दीजिएगा। देखिए क्या करना है ग्राम, एकदम देखिए देखते देखते बना देना है। हमको मालूम है कि साधारण ब्याज कितना है 400 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 420 रुपया। हमको क्या चाहिए 1 साल के लिए हमको साधारण ब्याज, तो 400 में 1 साल के साधारण ब्याज कितना होता है 200। साधारण ब्याज कहाँ लिखते हैं नीचे। अब दोनों के अंतर 20, अंतर कहाँ लिखते हैं ऊपर, और परसेंट के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। 2 0 से 2 0, 2 दूनी 10 दूनी 20, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 10%। कितना आ गया 10%। 10% कहाँ है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में 10%। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 33 रुपया तथा साधारण ब्याज 30 रुपया हो, दर क्या है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 30 रुपया, तो 1 वर्ष के कितना हो जाएगा 15 रुपया, और अंतर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा 30 और 33 है अंतर 3। अब परसेंट के लिए कितना 100%, के लिए 100। अब काटिए 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, यानी 20%। कितना 20%। 20%। देखिए ऑप्शन में 20% नहीं है जी, ऑप्शन में 20% नहीं ना है। चलिए कोई के बना दीजिए 20% तक, 12% की ही 20% बना दीजिए, इसको 20% बना दीजिए, टाइप गलती हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि किसी धनराशि के 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज 8000 तथा 8100 दर ज्ञात करे। तो हमको क्या निकालना है, रेट निकालने के लिए पहले क्या क्या जरूरी है, तो 1 साल के साधारण ब्याज, तो 8000 में से 2 साल है तो 1 साल के निकालेंगे कितना 4000, और दोनों के क्या करते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालते हैं, ऊपर लिखते हैं, तो अंतर कितना हो जाएगा 100। अंतर कितना हो जाएगा 100, उसको ऊपर लिखेंगे, कहां लिखेंगे ऊपर। अब परसेंट के लिए 100, देखिए 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, कितना आ जाएगा 2.5, 2.5 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज है नहीं जी। चलिए देखिए आगे चलते हैं। यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए, वो चल रहे थे पीछे हम जितना क्वेश्चन बनाए 2 वर्ष के लिए, अभी कितना आ गया 3 वर्ष के लिए,
3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 150 रुपया और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 103 रुपया है। निवेश किया गया तो मूलधन ज्ञात करे। यहां क्या ज्ञात करना है? निवेश किया गया तो मूलधन ज्ञात करे और ऑप्शन सब परसेंट में दे दिया है। ज्ञात करना है मूलधन, ऑप्शन दे है परसेंट। चलिए निकालते हैं। देखिए, यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए, क्या है 3 वर्ष के लिए, तो हमको क्या चाहिए? रेट निकालने के लिए सब रेट न दिया हुआ है। चलिए रेट निकाल लेते हैं, फिर मूलधन भी निकाल सकते हैं। जब रेट मालूम हो जाएगा तो हम मूलधन में ब्याज मालूम हो जाएगा, मूलधन रेट मालूम हो जाएगा तो हम वहां से मूलधन निकाल लेंगे। चलिए अब यहां देखिए कि हमको 3 साल के साधारण ब्याज दिया हुआ 150 रुपया, तो 3 साल के तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी 1 साल के लिए 50 मिल गया। और वो कहाँ लिखते हैं? नीचे। और 2 साल के लिए हमको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होना चाहिए? अंतर। तो 1 साल में साधारण ब्याज 50 रुपया, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 100 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 130 रुपया, तो 103 से माइनस कर दीजिए कितना 30 रुपया। यानी कि 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हुआ 30 रुपया। अब हमको निकालना है क्या? तो पहले हम रेट निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? रेट। तो रेट के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, यानी 6%। 6%। यहां से अगर मूलधन निकालना चाहते हैं तो मूलधन भी निकाल लेंगे। देखिए 1 साल के हमको पास मालूम है ना 50 रुपया ब्याज है। ब्याज कितना है 50 रुपया। रेट और समय की जब गुना करते हैं वही ब्याज मिलता है। क्या मिलता है? रेट और समय की जब गुना करते हैं तो वहां से क्या प्राप्त होता है? ब्याज। तो 1 साल के लिए तो 6% के हम 1 वर्ष में गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 6। अब मूलधन के लिए हम कितना से गुना करेंगे 100 से। मूलधन के लिए 100 से। चलिए तो यहां से देख लीजिए 25 दूनी 50, 3 दूनी 6, यहां हो जाएगा 2500 ना, 2500/3। 2500/3 इसको अगर काटिएगा तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 3 तिया की 9, 3 तिया की 9, ऐसे चलेगा 833.33 चलेगा ये। चलिए समझ गए। जब हमको ब्याज समय रेट मालूम रहेगा तो हम मूलधन निकाल लेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे आपको दिया हुआ 7 नंबर क्वेश्चन में किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 42 रुपया है और साधारण ब्याज 4000 रुपया है। ब्याज की दर ज्ञात करे। दर निकालने के लिए क्या क्या हमको आवश्यकता है? पहले 1 साल के लिए साधारण ब्याज चाहिए और 2 साल के लिए 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर चाहिए। तो 2 साल का साधारण ब्याज 4000 रुपया, तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा 2000 रुपया। और 1 साल के साधारण ब्याज लिखते हैं नीचे, 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज लिखते हैं ऊपर। अंतर दोनों के अंतर, तो अंतर कितना हो जाएगा 200। दर के लिए 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 10 दूनी 20, यानी 10%। कितना हो जाएगा 10%। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। यहां लास्ट क्वेश्चन, यहां से पूछा है धनराशि। चलिए निकाल लेते हैं। किसी धनराशि के किसी दी गई दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज
तथा चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित क्रमशः 9,000 रुपया तथा 9,540 रुपया, तो वह धनराशि क्या है। हमको साधारण ब्याज मालूम है, चक्रवृद्धि ब्याज मालूम है, तो पहले हमको यहाँ और क्या चाहिए, रेट चाहिए। क्या चाहिए, रेट चाहिए। तो हम पहले रेट निकाल लेते हैं। तो रेट के लिए क्या हमको चाहिए, 1 साल के लिए साधारण ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर और 100 से गुना करेंगे। तो 2 साल के साधारण ब्याज कितना है, 9,000, तो कितना हो जाएगा 4500। और 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर चाहिए, वो कितना हो जाएगा 540 रुपया। रेट के लिए कितना से गुना करते हैं, 100 से। अब यहां से हम निकाल लेते हैं रेट, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 पचे 45, 9 छके 54, 12 पचे 60। रेट हमको निकल गया कितना, 12%। अब यहां से निकाल देना है क्या, मूलधन। तब मूलधन निकालने के लिए हमको क्या आवश्यकता है, तो 1 साल के लिए हमको ब्याज चाहिए और रेट चाहिए, समय चाहिए। चलिए, तो यहां देखिए कि 1 साल के लिए मूलधन कितना है, 4500। कितना है, 4500। रेट कितना है, 12 गुने 1, 1 साल के लिए है ना, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखिए कितना हो जाएगा, 12 पचे 60, और बरचौ के 48, और 48 और 6, 48 और 2 50 और 4 54, ना हो गया जी 540। रोक देते हैं।